दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक केस सोल्व किया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें 30 नवंबर को फतेहपुर बेरी थाना के इलाके में एक सेंसेशनल मर्डर का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें रैम्पेंट फायरिंग हुई थी और उसमें जो मेन एसेलेंट थे, मेन जिस लड़के ने फायरिंग की थी वो नरेंद्र नीटू, और इस जो पूरी वारदात पर जो करता जाता जो सूत्रधार था इसका कमल अठाना, इन 2 आदमियों को एक ब्रीफ एनकाउंटर पुलिस एनकाउंटर के बाद इन 2 लोगों को कल डीसीपी हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को कल सूचना मिली थी ये कि इन लोगों का मूवमेंट यहाँ पर ट्रेस हुआ था पश्चिमी दिल्ली में, तो इनको आज अर्ली मॉर्निंग में जब इनका पीछा कर रहे थे तो इनको अंदेशा हुआ कि शायद इनको कोई पुलिस की टीम या कोई टीम इनका पीछा कर रही है, तो इन्होंने पुलिस टीम पर बगैर किसी उकसावे के फायरिंग की। उस फायरिंग का जवाब देते हुए मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स किया गया और इनको पकड़ने की कोशिश की, तो इनके पैर में इंजरी हुई और इनके पोजेशन से 2 पिस्टल मिले हैं, एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है और दूसरा भी अच्छा पिस्टल है, और इनसे कुछ जिंदा राउंड भी मिले हैं, लाइव राउंड भी मिले हैं। इन दोनों आदमियों को इसके बाद गिरफ्तार किया गया। 15 राउंड हैं वो 9mm पिस्टल के हैं जो लाइव राउंड रिकवर में, और 12 राउंड हैं वो 7.62 mm के रिकवर में, 2 लाइव राउंड हैं वो 7.65 mm के रिकवर में हैं, और 5 एम्प्टी कार्ट्रिज इनसे रिकवर में है। एक चोरी की मोटरसाइकिल जो ये लोग यूज़ कर रहे थे वो रिकवर में इनसे। तो इस तरीके से इस केस को वर्कआउट करा। इसमें ये पहली गिरफ्तारी है और इसमें आगे भी शायद 1 या 2 आदमी और अभी एक्सपेंड करें, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, मुठभेड़ के दौरान कुल कितने राउंड गोली? ये जो आज मुठभेड़ हुई है इसमें अभी जैसा मैंने बताया 5 एम्प्टी राउंड मिले हैं इसमें, तो हमारी तरफ से इसमें करीब 5 राउंड तो हमारी तरफ से फायर हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से 8 या 9 राउंड फायर हुए थे। वो आगे अभी FSL की टीम उस पर अपना काम कर रही है, तो उसमें जो भी फाइनल चीज़ें होगा वो बताया जाएगा। साजिश करता कौन था मर्डर का पूरे? ये जैसा अभी तक की जो इनसे बात हुई है, इसमें कमल अठाना जो आदमी है वो इस पूरे वारदात का इसका साजिश करता था। कमल अठाना के शायद वो इंसिडेंट हुई थी मई में, जिसमें इसके एक रिलेटिव की इसमें हत्या हो गई थी, तो उसके बाद से कमल अठाना इसमें दीपक नाम के एक आदमी को शायद परस्यू कर रहा था। ये जो 30 नवंबर को जो इंसिडेंट हुआ था, ये दीपक का फादर इसमें उसकी डेथ हुई थी, उस पर उस समय करीब 70 के आसपास राउंड फायर किए थे, बड़ा ब्रूटल मर्डर हुआ था। तो उस पूरे वारदात का करता सूत्रधार जो था वो कमल अठाना था। इसमें तो हथियार कहाँ से मिले थे? फायरिंग हुई थी इसमें सर, बहुत फायरिंग हुई थी। अभी ये तो इनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब इनकी वारदात हुई है, एनकाउंटर के बाद इनको सबसे पहले हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो अभी तो इनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो इसके बाद अभी पूछताछ भी करेंगे। अभी जो रिकवरी है वो मिले आपको। सर, ये दोनों जो पकड़े हैं किस गैंग से जुड़े हुए हैं? किसी के आदेश पे हुए सबके? हाँ, ये गैंग से जुड़े हुए आदेश तो क्योंकि इनकी आपस की राइवलरी थी, जो यहाँ पर इनका पिछले 1 साल से करीब अभी तक जो इनका आपसी झगड़ा जो चल रहा था, जमीन को जाने को लेकर के भी है, और वहाँ पर शायद और भी कुछ एक छोटे लेवल का ऑर्गेनाइज क्राइम में भी चलता है, तो उसके भी कुछ इनके तार जुड़े हुए अभी शामिल आते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने अपने में कहीं कनेक्ट हुए हैं, रोहित चौधरी गैंग से भी कनेक्ट सुनने में आया इनका, और इन्होंने भी दूसरे जो ग्रुप है इसने भी हेल्प ली है, दूसरे जो गैंगस्टर्स हैं उनसे भी हेल्प ली है, उस चीज़ को भी पुख्ता कर रहे हैं। इनका कहना है कि फरीदपुरिया से भी इन्होंने सपोर्ट ली है, तो वो चीज़ को अभी एक बार पूरी वेरीफाई करेंगे। लेकिन दोनों के ये है कि जिस तरीके की फायर पावर यूज़ हुई है, उस तरीके के शूटर यूज़ हुए हैं, उससे ये बात कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं ये लोग जुड़े हुए हैं। फरीदपुरिया की मदद से ये इस मर्डर को अंजाम दिया था। उसने लॉजिस्टिक जो उसका पूरी पूछताछ करनी होगी कि क्या उनकी बात हुई है उसको शूटर प्रोवाइड कराने में, लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने में, लेकिन सपोर्ट उसकी मिली है। सर, जिस तरीके से आयरनगर के अंदर फायरिंग हुई थी, 69-70 गोलियां चली थी, इस पैटर्न को देखा जा रहा था जोड़ के भी हिमांशु भाऊ गैंग का ये पैटर्न है, इस तरीके से गोलियां इतनी दर्जनों राउंड चलाई जाती हैं, तो क्या ये नरेंद्र नीटू
भाव से जुड़ा हुआ था या ऐसी कोई बातचीत या इस तरीके की कोई बात आ गई? अभी तो देखिए ये इनकी गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन इस जोड़ने की बात आई है सामने में, इस जो लिंक आपने बताया इसकी भी बात सामने में आई है, इस पर हम लोग भी तफ्तीश करेंगे। इनके ऊपर पहले कितने केस रजिस्टर्ड थे? नरेंद्र नीतू पर करीब 21 केस दर्ज हैं। इस पर मर्डर के केस भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस भी हैं, आर्म्स एक्ट के केस भी हैं। ये हर तरीके के केस में शामिल हैं। और जो कमल अडाना है उस पर भी 7 केस दर्ज हैं। तो इनके सबके प्रीवियस हिस्ट्री रही है, आपराधिक रिकॉर्ड इनका चलता रहा है। सर रणदीप भाटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर है उसका भी कोई इन्वॉल्व आया क्या इसमें? अभी तफ्तीश अभी जारी है, इनसे पूछताछ करेंगे आगे की, जब आगे अरेस्ट होगी तब आपको बताएंगे। ठीक है। थैंक यू सर। रिसोर्स